हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11 में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो कॉम्बिनेशन के फर्स्ट 4 सम्स किए थे। आज के इस वीडियो में हम बाकी के जो सम्स हैं उसमें से हम थोड़े सम्स यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें जो फिफ्थ क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो दिया हुआ है। देयर आर 200 आइटम्स इन अ बॉक्स एंड 5% ऑफ द देम आर डिफेक्टिव। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 आइटम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स सो दैट ऑल द आइटम्स आर डिफेक्टेड। अब यहाँ पे हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है कि जो भी आइटम्स हम सिलेक्ट करें वो सारी आइटम्स क्या हो, हमारी डिफेक्टेड हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे टोटल आइटम्स हमें दी गई हैं 200, उसमें से डिफेक्टिव है 5%। दैट मीन्स कि 10 आइटम्स हमारे लिए यहाँ पे हैं डिफेक्टिव। अब हमें यहाँ पे सम में क्या दिया हुआ है कि वो 10 आइटम्स में से हमें इस तरह से सिलेक्शन करना है, मतलब कि 3 आइटम्स हमें सिलेक्ट करने के जो तीनों डिफेक्टिव हो। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम्स में से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम्स कितनी हुई हमारी 10, और उसमें से हमें सिलेक्शन करना है 3 को। दैट मीन्स कि 10C3। तो यहाँ पे हमने देखा 10C3 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, और इसके सामने यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इज इक्वल टू 200 इंटू 5%। दैट मीन्स 10 हमारे लिए डिफेक्टिव आइटम्स हैं। अब हमने 10C3 किया, दैट मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। और अब हमने यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 720 अपॉन 6, दैट मीन्स 120 में से हम इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सिक्स्थ सम दिया हुआ, इन हाउ मेनी वेज 3 clerks and 1 peon be selected from the 14 clerks and 6 peons working in the bank। हमें 14 clerks में से 3 clerks और 6 peon में से 1 peon को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अब हम वो करते हैं। अब हमें यहाँ पे 14 क्लर्क में से 3 क्लर्क को सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स 14C3 एंड 6 पियून्स में से 1 पियून को सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स कि 6C1। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि 3 क्लर्क्स को हमें 14 क्लर्क्स में से किस तरह से सिलेक्ट करेंगे 14C3, और 6 पियून में से 1 पियून को हम 6C1। अब हमें इस तरह से यहाँ पे अगर सम में लिखना हो तो यहाँ पे आपको एंड दिया हुआ है, मतलब कि दोनों के बीच में हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। दैट मीन्स 14C3 एंड 6C1। 14C3 का मीनिंग होता है 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और 6C1 का मीनिंग होता है 6। अब यहाँ पे 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे और इंटू 6, तो उसका हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। सबका अगर हम एक साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 2184। यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे 3 4 सा 12 एंड 7 2 सा 14। अब बाकी जो हमारे पास चीज़ें रहेंगी उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2184। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको कट नहीं करना है तो हम यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लाई करके बाकी डिवाइड बाय 6 करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या होगा, सेम ही आंसर हमारा आ जाएगा। सम जो है वो दिया हुआ है, देयर आर 3 white and 5 pinks flower in a box। in how many ways 3 flowers of same color can be selected, 2 flowers of different color should be selected। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सम करना है कि यहाँ पे 3 फ्लावर्स को हम सिलेक्ट करें, वो या तो तीनों सेम कलर के हों, या तो फिर 2 एक कलर का हो और एक दूसरा कलर का। तो हमें इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो हम वो सम करते हैं। सो यहाँ पे हमें 3 वाइट्स एंड 5 पिंक फ्लावर्स हमें दिए गए, और उसमें फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई कि 3 फ्लावर्स आर ऑफ सेम कलर। अब हमें यहाँ पे 3 फ्लावर्स को सिलेक्ट करना है तो वो तीनों फ्लावर्स सेम कलर के होने चाहिए। अब यहाँ पे या तो वो तीनों फ्लावर्स वाइट के हो सकते हैं या तो फिर वो पिंक के हो सकते हैं। अब हमारे पास वाइट कितने हैं 3 वाइट्स। अब उसमें से हमें 3 वाइट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, 3 कलर्स, दैट मीन्स 3C3। और अब हमारे पास कितने पिंक है 5 पिंक है, उसमें से अगर हम सिलेक्ट करते हैं 3 को, दैट मीन्स के 5C3। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं टोटल कॉम्बिनेशन कि यहाँ पे हमें 3 फ्लावर्स को सिलेक्ट करना है तो वो या तो तीनों वाइट हो सकते हैं
दैट मीन्स 3C3। और यहाँ तो वो पिंक हो सकती है, तो पिंक कितने हैं, 5 पिंक है और उसमें से हमें 3 को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे और दिया हुआ है, मतलब कि या तो वो वाइट हो सकते हैं या तो फिर पिंक। अब जब भी और आ जाते हैं तब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस। अब 3C3 का मीनिंग होता है 3 × 2 × 1, हमेशा 3C3 का मीनिंग होता है 1, और प्लस 5C3 दैट मीन्स 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1 दैट मीन्स 1 + 10 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हमें तीनों कलर्स दिखे, या तो वो तीनों वाइट हो सकते हैं या तो वो तीनों पिंक हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सिलेक्ट किए, तीनों वाइट में से हमने सिलेक्ट कर दिया, और या तो 5 पिंक में से 3 हमने जो हमारे पिंक है वो हमने सिलेक्ट किया। अब टोटल कॉम्बिनेशन 5C3 एंड 3C3 एंड 5C3 का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 2 फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, कि यहाँ पे हमें 2 फ्लावर्स सिलेक्ट करने हैं। एक जो है वो पिंक का हो सकता है और एक है वो वाइट कलर का, दोनों अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों अलग अलग सिलेक्शन करने, तो एक हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे दैट मीन्स 3C1, और एक हम पिंक में से सिलेक्ट करेंगे दैट मीन्स 5C1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 3C1 एंड 5C1। 3C1 का मीनिंग होता है 3 × 5C1 का होता है 5, दैट मीन्स 15 वेज में हम इन दोनों को सिलेक्शन जो है, कॉम्बिनेशन जो है वो हम कर सकते हैं। बाद हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ है 2 कार्ड्स आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इन हाउ मेनी वेज 2 cards be selected, the both the card of heart and one is king and another is queen। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कार्ड्स को सिलेक्शन करना है, तब हम वो करते हैं। सो यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। अब उसमें से हमें 2 जो कार्ड्स है वो सिलेक्ट करने। अब ये जो दोनों कार्ड्स है वो कौन से हैं, हार्ट के हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कार्ड्स जो है वो 13 कार्ड्स इस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हमें 13 कार्ड्स हमारे हार्ट के होते हैं। तो अब हम जब भी हम 52 कार्ड्स की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे 13 कार्ड्स जो होते हैं वो स्पेड के, 13 कार्ड्स डायमंड के, 13 कार्ड्स क्लब के एंड 13 कार्ड्स जो है वो हार्ट के होते हैं। इस तरह से हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। अब उसमें से हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करने, वो दोनों कार्ड्स कौन से होने चाहिए, हार्ट के होने चाहिए। अब हार्ट के हमारे कितने कार्ड्स हैं, 13। अब 13 में से हम 2 कार्ड्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दैट मीन्स 13C2। तो यहाँ पे हम टोटल कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखेंगे 13C2 इज इक्वल टू 13 × 12 अपॉन 2 × 1 दैट मीन्स 72 वेज में हम कार्ड्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें हमारे जो कार्ड्स हैं वो हार्ट की शेप के हों। उसके बाद सेकंड जो है वो हमें दिया हुआ है कि 1 इज़ किंग एंड अनदर इज़ क्वीन, के 2 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करना, उसमें से एक जो है वो किंग होगा और एक जो है वो क्वीन होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम सम करते हैं तब उसमें जब भी हम कार्ड्स लेते हैं उसमें 4 किंग्स और 4 क्वींस होते हैं। अब एक किंग होगा दैट मीन्स कि 4C1 एंड 1 क्वीन होगी दैट मीन्स 4C1। 4 किंग्स में से एक सिलेक्ट करेंगे और 4 क्वीन में से हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन आएगा 4C1 × 4C1 दैट मीन्स 4 × 4 16 वेज में हम इस तरह से कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ है कि देयर आर 9 एम्प्लॉयज इन अ बैंक विच आर 6 आर क्लर्क, 2 आर प्यून्स, 1 इज मैनेजर, इन हाउ मेनी वेज अ committee of 4 members is to be made such that the manager must be selected and 2 peons are not to be selected and the manager is to be selected। अब यहाँ पे हमें कमिटी इस तरह से बनानी है कि यहाँ पे मैनेजर जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ अगर 2 पियून्स जो है वो उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो चलेगा, बट मैनेजर जो है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे हमें कमिटी बनानी है। तो अब हम वो सिलेक्शन जो है वो सम हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे बैंक में टोटल 9 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें 6 क्लर्क हैं, 2 पियून्स हैं और 1 मैनेजर है। अब हमें यहाँ पे कमेटी इस तरह से बनानी कि जो 4 मेंबर्स की कमेटी है उसमें फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पे दी गई है कि मैनेजर जो है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना ही है। तो यहाँ पे हमारे पास
मैनेजर कितना है 1, और उसको हम एक को सिलेक्शन करेंगे, दैट मीन्स कितने होंगे 1 से 1। अब मैनेजर की एक जगह फिक्स हो गई तो बाकी कितनी बची, अब 3 मेंबर्स की सीट बची। अब 3 मेंबर्स की सीट बची तो हमारे पास कितने वर्कर्स रह गए, कितने एम्प्लॉयज़ रह गए, 6 एम्प्लॉयज़ प्लस 2 पीयून्स, दैट मीन्स कि 8 एम्प्लॉयज़ में से हमें 3 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स कि 8 से 3। अगेन रिपीट कर दूँ, यहाँ पे मैनेजर को तो सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स मैनेजर 1 है तो उसकी प्लेस फिक्स हो गई। अब रिमेनिंग कितने प्लेसेस बचे, कितने मेंबर्स बचे हुए 3। अब 3 मेंबर्स के लिए हमें 6 बाकी के जो 6 क्लर्क एंड 2 पियून्स में से हमें सिलेक्ट करने, दैट मीन्स 8 से 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉम्बिनेशन is equal to 1C1 into 8C3. 1C1 that means 1, 8C3 that means 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 into 1. It means कि 56 वे में हम सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड दिया हुआ है कि 2 पियून्स आर नॉट सिलेक्टेड एंड द मैनेजर इज़ टू बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे हमें 2 पियून्स को हमें सिलेक्ट नहीं करना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं 9 एम्प्लॉयज़, उसमें से 2 पियून्स को हमें सिलेक्ट नहीं करना है और मैनेजर को सिलेक्ट करना ही है, दैट मीन्स मैनेजर की प्लेस तो एक फिक्स हो गई। अब यहाँ पे हमें पियून्स नहीं सिलेक्ट करने तो बाकी कितने बचे क्लर्क। अब हमें 6 क्लर्क में से बाकी की जो 3 प्लेसेस है उसको हमें सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स 6C3। हमारे पास 4 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, उसमें से हमें 2 पियून्स को नहीं लेना है, दैट मीन्स अब हमारे पास क्या बचे, हम खाली 6 पियून्स 6 क्लर्क्स से बचे, तब 6 क्लर्क्स में से हम बाकी के 3 मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि टोटल कॉम्बिनेशन is equal to 1C1 into 6C3, 1 into 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. Therefore our answer is 20. अब हम 20 वेज में इस तरह से सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। का नेक्स्ट हमें समझा हुआ कि इन ऑफिस देयर आर 8 एम्प्लॉयज़ विच 3 आर फीमेल्स एंड रिमेनिंग आर मेल्स. 3 employees are to be selected from the office for training. In how many ways can the selection so that at least 1 male is selected? यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है इस तरह से कि एटलीस्ट 1 मेल तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें टोटल 8 एम्प्लॉयज़ दिए गए, उसमें से 3 फीमेल्स हैं तो बाकी के 5 कितने हुए, मेल्स हुए। अब यहाँ पे हमें ट्रेनिंग के सिलेक्शन इस तरह से करना है कि एटलीस्ट 1 मेल तो उस टीम में 3 एम्प्लॉयज़ में होना ही चाहिए। अब यहाँ पे 8 एम्प्लॉयज़ में से 3 एम्प्लॉयज़ को हमें सिलेक्ट करना है फॉर ट्रेनिंग। अब 3 एम्प्लॉयज़ को इस तरह से करना है कि एटलीस्ट 1 मेल तो होना ही चाहिए। अब 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या तीनों एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेल भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस तरह से कंडीशन हो सकती है कि अगर 1 मेल हो तो बाकी के जो 2 एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो, फीमेल हो, या तो फिर 2 मेल को हम सिलेक्ट करें और 1 फीमेल को सिलेक्ट करें, और या तो फिर तीनों मेल को सिलेक्ट करें, कोई भी फीमेल को हम यहाँ पे सिलेक्ट ना करें। इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 मेल को या तो 2 फीमेल को, और या तो फिर इसके साथ साथ हम यहाँ पे 2 मेल और 1 फीमेल, और या तो फिर तीनों मेल्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम अगर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना हो तो फर्स्ट कंडीशन 1 मेल एंड 2 फीमेल, तो यहाँ पे मेल कितने हैं 5 में से अगर 1 मेल को सिलेक्ट करते हैं और बाकी की 3 फीमेल्स में से 2 फीमेल्स को, दैट मीन्स 5C1 इंटू 3C2 और आ जाता है, दैट मीन्स प्लस 2 मेल्स को सिलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स 5C2 इंटू 3C1 और 5C3 इंटू 3C0, दैट मीन्स कि तीनों मेल और फीमेल कोई भी ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे हम सिलेक्ट करें कि 1 मेल और 2 फीमेल, या तो फिर 2 मेल और 1 फीमेल, और या तो फिर तीनों मेल और 0 फीमेल। अब यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे 5C1 दैट मीन्स 5 इंटू 3C2 दैट मीन्स 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 5C2 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3C1 दैट मीन्स 3 प्लस 5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3C0 दैट मीन्स 1। अब यहाँ पे 5 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3 प्लस
यहाँ पे 10 इंटू 1 दैट मीन्स 15 प्लस 30 प्लस 10 दैट मीन्स 55 जो है वो हमारा आंसर है। कि यहाँ पे हम सिलेक्शन करें तो एक मेल या दो फीमेल, दो मेल या एक फीमेल या तीनों मेल को हम सिलेक्ट करें इस तरह से। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हमने 5 to 10 सम्स किए। तो यहाँ पे आपको सम नंबर 5 से लेके सम नंबर 10 तक हमने जो सम्स किए हैं वो आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। ये सारे सम आपको सॉल्व करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 5 सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। थैंक यू।